सती ने तो अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। क्या कारण था, ये कथा आप सुनाओ। विदुर जी महाराज के पूछने पर मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं प्रजापतियों का राजा हूं, और भगवान शंकर से दक्ष प्रजापति का द्वेष हो गया। कारण केवल इतना था कि दक्ष प्रजापति के आने पर शंकर जी उठ करके खड़े नहीं हुए। बस इतने मात्र से दक्ष प्रजापति को लगा कि इसने मेरा अपमान कर दिया। उसी समय से शंकर जी के प्रति दक्ष प्रजापति का द्वेष हो गया, जबकि संबंध में दक्ष प्रजापति के दामाद हैं भगवान शंकर। दक्ष ने अपनी सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठ करके उस यज्ञ में जा रहे थे। कैलाश पर्वत के ऊपर से सती जी ने देखा, तदुपश्रुत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को जब सती ने देखा तो सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, नाथ ये लोग कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। सती जी ने कहा, हमको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए, पिताजी के घर में यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा, देवी निमंत्रण नहीं आया है। सती जी ने कहा, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव हो तो निमंत्रण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई मन में विरोध रखे तो नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर तो सब समझ रहे। अब सती जी क्या उत्तर देती, लेकिन सती जी का जाने का मन था। भगवान शंकर ने कह दिया कि यदि ब्रजस्य हिताय मत बचो भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति। अगर मेरे वचनों की अवहेलना करके आप जाओगी तो आपका कल्याण नहीं होगा, वहां जाना उचित नहीं। सती जी ने कहा, क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्प्यते। आपका मरण भी हो सकता। अब सती जी क्या करें? सती जी का तो मन था जाने के लिए। एतावदुक्त्वा बिरराम शंकरः, इतना कह करके भगवान शंकर चुप हो गए। एतावदुक्त्वा बिरराम शंकरः पत्न्यंगनाशम शुभयत्र चिंतयन्। अब भगवान शंकर चिंतन करने लगे, इनका नाश तो दोनों तरफ है, अगर यहां रहेंगे तब भी इनका नाश होना है। पत्न्यंगनाशम शुभयत्र चिंतयन्, उभयत्र, अगर यहां रहेंगी तब भी इनका नाश होगा, और पिता के घर जाएंगी तब भी नाश होगा। सुहृदृदिक्षु परसंकिता भवान निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। क्योंकि इनका मन अब यहां नहीं लग रहा है। भगवान शंकर ने देखा सती जी कभी घर में जाएं, कभी बाहर निकलें, कभी आकाश की ओर देखें, कभी भगवान शंकर की ओर देखें, क्योंकि उनका तो मन कर रहा था कि हमको ये भेज देते तो अच्छा था। बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मन तो उनका जाने के लिए तैयार था। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। निष्क्रामति, कभी घर से बाहर निकल करके जाती, उन विमानों को देखती, फिर सिर झुका लेती, फिर घर के अंदर चली जाती, फिर आती, भगवान शंकर की ओर देखने लगती। भगवान शंकर जान गए कि मन से तो ये चली गई, अब शरीर से केवल ये यहां हैं, इसलिए अब इनको विदा कर देना चाहिए, क्योंकि इनका विनाश अब तय है। यहां रहेंगी तब भी इनका विनाश होगा, वहां जाएंगी तब भी विनाश होगा, तो यहां विनाश से अच्छा है वहीं जाकर के विनाश। कौन ये सिर दर्द पाले, विदा करो इनको। भगवान शंकर ने अपने नंदी को बुलाया और कहा, ले जाओ इनको, पहुंचा दो। नंदी आए, सती जी नंदी पर बैठी, चलने को तैयार हुई। भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा, इनकी जितनी सामग्री है वो भी इनके साथ विदा करो। सती जी ने कहा, नहीं मैं तो लौट के आऊंगी ना।
भगवान शंकर ने कहा ठीक है, लौट के आना तो सामान भी ले आना, अभी तो ले जाओ। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभि शंख वेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययुः। सती जी के उपयोग की जितनी सामग्रियां थीं, ताम सारिका, तोता मैना को, सुख सारिका को पाल रखा था सती जी ने। भगवान शंकर ने कहा ये ले जाओ अपना पिजड़ा, ये तोता मैना कौन इनको चारा चुंगाएगा, आप जा रहे हो ले जाओ। कंदुक दर्पणाम्बुज, जिस कंदुक को, जिस गेंद को लेकर के सती जी क्रीड़ा करती थी, भगवान शंकर ने कहा अपना कंदुक भी ले जाओ, दर्पण ले जाओ, सीसा, कंघी, दर्पण सब विदा कर। श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादिभिः, पंखा, माला, आभूषण, सारी वस्तुओं को नंदीश्वर के ऊपर रखवा दिया। वृषेन्द्र आरोप्य, वृषेन्द्र नंदीश्वर जो वृषों के राजा हैं, आरोप्य सब लाद दिया, विटंकिताययुः, और विदा कर दिया, बोले जाओ। सती जी अपना सब लगेज लेकर चल पड़ी, घर गृहस्थी का सामान। पहुंची जब अपने पिता के घर में तो किसी ने उनका आदर नहीं किया, सबने सती का उपहास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सती जी की बहन थी वो सब सती को देख के हंसने लगे, पिता भी सती जी का उपहास करने लगे, उनकी उपेक्षा करने लगे। एकमात्र मां मिली जो प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली। केवल प्रेम से मां मिली और जो बहनें थीं वो मुस्कुरा रही थी। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, पिता ने कोई कुशल समाचार भी नहीं पूछा। सती जी को बड़ा दुख हुआ। दक्ष प्रजापति से सती जी ने पूछा, पिताजी आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को भी बुला लेते। तो दक्ष प्रजापति ने डांट दिया, बोले उस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाले को, हड्डियों की माला पहनने वाले उस अघोरी को मैं बुलाऊं? उसके आने से तो मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाता। अब तो सती जी को बड़ा दुख हुआ और अंत में सती जी ने विचार किया कि मैं अपने प्राणों का यहीं पर त्याग कर दूं। अब क्या मुंह लेकर के मैं जाऊंगी उनके पास? उनकी बात मैंने नहीं मानी और ऐसे शिवद्रोही की मैं बेटी हूं, शिव से द्रोह करने वाले दक्ष की मैं बेटी हूं। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं। अब मैं दक्ष की पुत्री नहीं कहलाना चाहती। और सती जी ने संकल्प कर लिया, यज्ञ मंडप से बाहर निकलकर थोड़ी दूर पर जाकर आसन बिछा करके सती जी बैठ गई और उन्होंने आचमन किया। स्पृष्ट्वा जलम, आचमन किया। पीत दुकूल संवृता, अपने पीतांबर को, अपने आंचल को सिर से आगे तक करके अपने मुख को ढक लिया। पीत दुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथम समाहितम, और आंखों को बंद करके योग का स्मरण किया। और उसी समय उनके शरीर में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो गईं और सती ने वहीं अपने पिता के यज्ञस्थल के सन्निकट ही अपने प्राणों का त्याग किया। ददर्श देहो हतकल्मसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना
योग की अग्नि में सती ने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। हाहाकार मच गया। उस यज्ञ के जो आचार्य थे श्री भृगु जी महाराज, भृगु ने मंत्र पढ़ करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति प्रदान की और उस कुंड से 1000 रिभु नाम के सैनिक प्रकट हुए। भृगु जी ने उन सैनिकों से कहा, यज्ञ की रक्षा करो, कहीं से कोई विघ्न न होने पावे। वे सैनिक यज्ञ की रक्षा करने में लग गए और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए कैलाश। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। भवानी के निधन का सारा समाचार जाकर के नारद जी ने भगवान शंकर को बता दिया। अब तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी जटा पकड़ी और जटा को ऐसे उखाड़ लिया। एक जटा उखाड़ करके भगवान शंकर ने भूमि पर पटका। उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। अपनी जटा को उखाड़ करके भगवान शंकर ने जब भूमि पर पटका तो उसी जटा के मध्य से एक भयानक पुरुष प्रकट हो गया, बड़ा विशालकाय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली। कपालों की माला पहने हुए ज्वलदग्नि मूर्धजा, उस पुरुष के सिर से ज्वलदग्नि मूर्धजा, मूर्धज माने बाल, बाल को कहते हैं मूर्धज। उन बालों के अंदर से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ज्वलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोद्यतायुध। अनेक प्रकार के आयुध, त्रिशूल, अंकुश, खड्ग लिए हुए वो वीर प्रकट हुआ। उस वीर ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और उसने कहा कि तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान शंकर ने कहा कि दक्षम स यज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। भगवान शंकर के गण वीरभद्र चल पड़े। अनेक भूत प्रेतों को लेकर के, शिव गणों को लेकर के जब चले, उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम, त्रिशूल लेकर हर हर महादेव का घोष करते हुए भगवान वीरभद्र शंकर जी के गणों को लेकर के चल पड़े। यज्ञ स्थल पर पहुंचे, हाहाकार मच गया। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप को ध्वस्त कर दिया। भृगु जी महाराज जो यज्ञाचार्य थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। भृगु जी की तो दाढ़ी नोच ली। पूषा नाम के जो देवता थे, उनका दांत तोड़ दिया। भग नाम के एक देवता थे, उनकी आंख फोड़ दिया। भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और उसी यज्ञशाला में पटक कर, उनकी छाती पर चढ़कर तलवार लेकर आक्रम्योरसि दक्षस्य शतधारेण हेतिना, धारदार हथियार लेकर वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। लेकिन रगड़ते रगड़ते थक गए महाराज। दक्ष प्रजापति का गला इतना मजबूत था कि कटा नहीं। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते, छिंदन्नपि तदुद्धर्तुम न शक्नोत्यंबकस्तदा। भगवान शंकर के गण वीरभद्र काटते काटते थक गए, लेकिन दक्ष प्रजापति का गला कटा नहीं। तब वीरभद्र ने सोचा अब क्या करें। तो देखा उसी यज्ञ मंडप में एक मरा हुआ पशु रखा हुआ था। पशु का सिर दिखाई पड़ा, बकरे का। यज्ञ में उसका प्रयोग किया गया था। वीरभद्र को याद आ गया, अरे यज्ञ में जिस प्रकार से पशु का वध किया जाता है, उस विधि से मैं इसको मारूं तो मर जाए। उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम सपतिर्मखे
यज्ञ में पशु का संज्ञापन जिस प्रकार से किया जाता है उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र को, और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ा और चूड़ी जैसे घुमाना शुरू कर दिया। और चूड़ी जैसा घुमाते घुमाते ऐंठते ऐंठते इतना ऐंठ दिया कि महाराज धड़ से टूट करके वो सिर अलग हो, उठा करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य संसताम भूत प्रेत पिशाचानाम अन्येषां तद्विपर्ययः। अब तो महाराज वीरभद्र के इस कर्म की सभी प्रशंसा करने लगे, जय जयकार करने। दक्ष प्रजापति के सिर को तोड़ करके कुंड में डाल दिया। भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ मंडप में आग लगा दी। तद्देव यजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठत् गुह्यकालयम्। दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में आग लगा दिया, यज्ञ मंडप धू धू करके जलने लगा। इसके बाद भगवान शंकर के गण वीरभद्र के साथ विदा हो गए कैलाश के लिए। अब तो इधर उत्पात मच गया, भृगु जी की दाढ़ी उखड़ गई, पूषा का दांत टूट गया, भगनाम के देवता की आंख फूट गई। जजमान दक्ष प्रजापति जो थे उनका सिर तोड़ करके कुंड में डाल दिया। अब इस अनर्थ को कैसे शांत किया जाए? ब्रह्मादिक देवता आए और सब ने कहा चल करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो तभी कल्याण होगा। सब ने कैलाश में जाकर भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने सब ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया? भगवान शंकर ने कहा सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार बुलाए गए। बोले भृगु जी की दाढ़ी नोच दी गई है, इनको क्या किया जाए? तो कहा कि वो बकरे की जो दाढ़ी है वही दाढ़ी भृगु जी को लगा दो। तो बकरे वाली दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। बकरे की दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। इसी कथा को सुन करके लोग किसी दाढ़ी वाले महात्मा को देखते हैं तो कहते हैं महाराज मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दाढ़ी बना के जोगी बढ़ गए बकरा। तो बकरे की दाढ़ी जो है सर्वप्रथम भृगु जी को लगाई गई, भृगु जी को दाढ़ी लगा दी गई। पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया, बोले इनका क्या उपाय हो? उनके लिए विधान किया कि अब इनका दांत टूट गया है तो इनको ऐसे ही रहने दो, अब कठोर चीज नहीं खाएंगे, मुलायम चीज खा करके काम चलाएंगे। भगनाम के देवता की आंख फूट गई, इनका क्या हो? तो भगवान महादेव ने कहा मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागम संबर्हिषो भगः। ये भगनाम के जो देवता हैं ये अपने मित्र देवता के साथ में रह करके उन्हीं के सहारे अपना काम चलावें, और कोई उपाय नहीं। जैसे सूरदास लोग होते हैं तो कहीं जाना हो तो किसी आंख वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख लिया और चले जाते हैं, वो आंख वाला व्यक्ति उनका सहयोग करता रहता है। उसी प्रकार ये भगनाम के जो देवता हैं ये अपने मित्र के साथ रहें और इनका सब काम चलेगा। इस प्रकार से विधान कर दिया। अध्वर्यु जो थे यज्ञ के, उनका हाथ टूट गया था, तो बाहुभ्याम अश्विनो पोष्णो हस्ताभ्याम कृतवाहवः। अब ये अश्विन के बाहु से और पूषा के हाथ से यज्ञ का विधान करेंगे। ये सब बातें कह करके विधान रच करके यज्ञ को संपन्न किया। बोले दक्ष प्रजापति का क्या होगा? उनका सिर तो कुंड में जल गया। तो भगवान शंकर ने कहा वो बकरे का जो सिर है वो दक्ष प्रजापति को लगा दिया। दाढ़ी लग गई भृगु जी को और सिर लगा दिया दक्ष प्रजापति को। बकरे का सिर हो गया दक्ष प्रजापति को। सब लोग जय जयकार करने लगे। बोले ये सब तो ठीक हो गया, अब ये यज्ञ कैसे पूरा हो? यज्ञ तो अधूरा रह गया। तब भगवान शंकर ने कहा यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तभी ये यज्ञ पूर्ण होगा, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आहुति की जाए। और वैष्णवम यज्ञ संतत्यै त्रिकपालम द्विजोत्तमाः। वहां के विद्वान ब्राह्मणों ने त्रिकपाल पुरोडास विष्णु देवता के निमित्त बना करके आहुति प्रदान की और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और फिर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पड़ते ही यज्ञ पूर्ण हुआ। सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। ऋषियों ने, मुनियों ने, सिद्धों ने, यजमान ने, लोकपाल ने, ब्राह्मणों ने, सब लोगों ने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की।
इस प्रकार दक्ष प्रजापति के यज्ञ का वर्णन और सती के मरण का वर्णन किया। बाद में सती जी हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट हुई।